छत्रपति संभाजी महाराज की नृशंस हत्या की खबर जब मराठों तक पहुंची तो पूरे मराठा साम्राज्य में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। औरंगजेब ने 4 दिनों तक अमानवीय यातनाएं देकर संभाजी महाराज को मृत्यु के घाट उतारा था। इस निर्मम कृत्य ने मराठों के भीतर प्रतिशोध की आग भड़का दी। तमाम आपसी मतभेद भुलाकर मराठा सरदार एकजुट हो गए। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था मुगलों का विनाश। रायगढ़ किले में संभाजी महाराज की मृत्यु के अगले ही दिन 12 मार्च 1689 को महारानी येसुबाई ने राजा राम महाराज के राज्याभिषेक का निर्णय लिया। उन्होंने सभी प्रमुख सरदारों को एकत्र कर धार्मिक विधियों के साथ राजा राम को छत्रपति के रूप में अभिषिक्त किया। यह घोषणा थी कि मराठा साम्राज्य अब भी अडिग है और संघर्ष के लिए तैयार है। औरंगजेब को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उसने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को रायगढ़ किले पर आक्रमण कर राजा राम महाराज को बंदी बनाने का आदेश दिया। 15,000 से अधिक मुगल सैनिकों के साथ जुल्फिकार खान रायगढ़ की ओर कूच कर गया। इधर रायगढ़ में मराठा सरदारों की पूरी शक्ति एकत्र थी। जैसे ही मुगल सेना के हमले की खबर मिली, महारानी येसुबाई ने तुरंत निर्णय लिया कि यदि सभी मराठा सरदारों को एक साथ घेर लिया गया तो यह भविष्य में मराठों के लिए विनाशकारी साबित होगा। महारानी ने आदेश दिया कि राजा राम महाराज को विभिन्न किलों के रास्ते लड़ते हुए जिंजी किले तक पहुंचना होगा, क्योंकि यह एक अभेद्य किला था। उन्होंने रामचंद्र पंत अमात्य और यशाजी कंक को राजा राम की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। मराठा योद्धा अपने महाराज को बचाने के लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। इसी बीच मराठा सरदार संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों पर अचानक हमला कर दिया। केवल 2000 मराठा सैनिकों ने अपने गुरिल्ला युद्ध कौशल से औरंगजेब की विशाल सेना को तहस नहस कर दिया। संताजी और उनके साथियों ने मुगलों पर बिजली की गति से वार किए। औरंगजेब स्वयं तलवार निकालकर युद्ध में उतरा, लेकिन संताजी के एक ही वार से वह भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही संताजी ने उसे समाप्त करने के लिए वार किया, मुगल सैनिकों ने संताजी को घेर लिया और इसी अफरा तफरी में औरंगजेब अपनी जान बचाकर भाग निकला। मराठों ने युद्ध भूमि में मुगलों के शवों का अंबार लगा दिया और औरंगजेब के निजी शिविरों में आग लगा दी। उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। मराठों ने प्रतीकात्मक विजय के रूप में मुगलों के स्वर्ण शिखर उठाकर सिंहगढ़ किले के ऊपर स्थापित कर दिए। अगले दिन जब औरंगजेब ने युद्ध भूमि में मुगलों के कटे शव देखे तो वह बड़बड़ाया, या अल्लाह, ये मराठा किस मिट्टी के बने हैं? ये न थकते हैं, न झुकते हैं, न पीछे हटते हैं। क्या इन्हें मिटाने के प्रयास में हम स्वयं ही मिट जाएंगे? इधर जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किला जीत लिया, लेकिन तब तक राजा राम महाराज वहां से निकल चुके थे। मुगलों ने संभाजी महाराज की माता येसुबाई, उनकी दादी छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सगाबाई और उनके पुत्र शाहू जी को बंदी बना लिया। इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए संताजी ने रायगढ़ पर आक्रमण कर दिया और मुगलों की सेना को पूरी तरह परास्त कर दिया। अब मराठों का अगला लक्ष्य था मकर्रब खान, जिसने छल से संभाजी महाराज को बंदी बनाया था। औरंगजेब ने उसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण का सूबेदार बना दिया था। संताजी घोरपड़े और उनके मराठा योद्धाओं ने प्रतिज्ञा की कि वे मकर्रब खान को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इधर राजा राम महाराज सतारा, प्रतापगढ़, पन्हाला होते हुए जिंजी की ओर बढ़ रहे थे। औरंगजेब को यह अनुमान था कि राजा राम महाराज जिंजी किले में शरण लेंगे, इसलिए उसने सभी मार्गों पर कड़ी निगरानी रखवाई। लेकिन मराठों ने अपनी चतुराई दिखाई। वे व्यापारियों, साधुओं और भिक्षुओं के वेश में यात्रा करने लगे। 35 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे जिंजी किले के निकट पहुंचे। वहां राजा राम महाराज की सौतेली बहन अंबिकाबाई ने पहले उनका विरोध किया, लेकिन मंत्रियों के समझाने पर उन्होंने किले के द्वार खोल दिए। 15 नवंबर 1689 को राजा राम महाराज अपने अनुचरों सहित जिंजी किले में प्रवेश कर गए। इस बीच औरंगजेब ने अपने पुराने विश्वस्त सेनापति मकर्रब खान को आदेश दिया कि वह जिंजी किले पर आक्रमण कर राजा राम को खत्म कर दे। मकर्रब खान ने एक विशाल मुगल सेना के साथ
800 किलोमीटर की यात्रा कर जिंजी किले की घेराबंदी कर दी। लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि उसका सामना संताजी घोरपड़े से होने वाला था। मराठों ने रणसिंघा बजाते हुए मुगलों पर प्रलयंकारी हमला कर दिया। दिसंबर 1689 में हुए इस भीषण युद्ध में संताजी घोरपड़े ने मकर्रब खान को युद्ध के मैदान में घेर लिया। मकर्रब खान, आज तुम्हें वही पीड़ा सहनी पड़ेगी जो तुमने हमारे महाराज संभाजी को दी थी। संताजी ने मकर्रब खान पर जोरदार हमला किया। घोर युद्ध के बाद घायल मकर्रब खान को उसके सैनिक बचाकर ले जाने लगे, लेकिन उसकी गंभीर चोटों के कारण वह वहीं दम तोड़ गया। इस प्रकार मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का प्रतिशोध लिया और यह सिद्ध कर दिया कि मराठा साम्राज्य कभी नष्ट नहीं हो सकता।